सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दिए हैं, यानी ट्रिक 1 और ट्रिक 2 आपकी क्लियर हो चुकी है। अगर वैसा क्वेश्चन आता है ट्रिक 1 से रिलेटेड तो ट्रिक 1 लगाएंगे, ट्रिक 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ट्रिक 2 लगाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस समझिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, लिख के देखिए कि इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है और जो मैंने आपको बताया उसके अनुसार आप सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक 3, यानी ट्रिक 3 क्या है, तो यहां से ट्रिक 3 को समझिए। अब यहां से आपका टाइप 3 से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, लेकिन टाइप 3 का जो आंसर आएगा सेम एज टाइप 2 जैसा ही आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से सीखना है। जब भी क्वेश्चन के अंदर बात हो 3 मिनट आगे या 3 मिनट पीछे तो समझ जाना ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, यानी कि टाइप 2 जैसा ही लगेगा। स्टार्टिंग करिए क्वेश्चन की 4 और 5 के बीच, तो यहां से तो टाइप 2 लग रहा है देखने में। 4 और 5 के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई 3 मिनट की दूरी पर होंगी, तो इस क्वेश्चन की पहचान है यहां से, यानी कि 3 मिनट की दूरी, यानी दूरी बात जहां भी आए क्वेश्चन के अंदर तो समझ जाना टाइप 3 अप्लाइड होगा। तो जहां भी दूरी या पीछे हो, दूरी या पीछे की बात आए तो आप उन मिनट्स को माइनस करेंगे, यानी माइनस का साइन लगा के, जैसे इसमें 3 मिनट है तो -3 करेंगे। और जब भी आगे की बात हो या अहेड हो, इंग्लिश में अहेड लिख सकता है और हिंदी में बिहाइंड लिखेगा पीछे को, ठीक है, तो आप प्लस करेंगे। मान लीजिए यहां दूरी ना होके 3 मिनट आगे की बात करता तो 3 मिनट प्लस होते। तो ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे सर इसमें, तो वो भी करके दिखाएंगे आपको कैसे करेंगे इसमें ट्रिक अप्लाई। अब इसमें ट्रिक अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग है, कैसे है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक घड़ी। हमेशा इस क्वेश्चन के अंदर एक घड़ी बनाई जाती है, घड़ी बनाएंगे तो घड़ी में यहाँ कितने होते हैं 12, यहाँ होते हैं 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यानी 1 2 4 5 7 8 10 और 11, यानी घड़ी इस तरीके से ही तो होती है आपकी। तो आप देखेंगे कि कितने बजे की बात कर रहा है, यानी कि कंप्लीटली 4 और 5 के बीच की बात कर रहा है। तो घड़ी की एक सुई को तो आप रखोगे 4 पे, हमेशा एक सुई को तो रखोगे 4 पे, हमेशा घड़ी की एक सुई इस पे आएगी जो स्टार्टिंग वाला घंटा है, यानी स्टार्टिंग में 4 है तो 4 पे आएगी, लास्ट वाले से हमें यहां भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि घड़ी की एक सुई पहले वाले पे ले लो और एक सुई को हमेशा और हमेशा 12 पे ही रखना है, ये 12 से नहीं हटनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सुई को तो हमेशा 12 पे रखो और दूसरी सुई को हमेशा पहले वाले घंटे पे रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये बात भी। तो यहां से 12 से लेकर 1 तक मानते हैं 5 मिनट, और 1 से लेकर 2 तक मानते हैं, यानी हर घंटे के बीच में 5-5 मिनट का गैप होता है। ठीक है ना, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, 5-5 मिनट का, यहाँ 5 मिनट, यहां से यहां तक 5 मिनट और यहां से यहां तक भी 5 मिनट, तो टोटल मिनट कितने हो गए 5 10 15 20, यानी कि इसी तरीके से काउंट किया जाता है। यानी कि अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा 5-5 मिनट ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो टोटल मिनट कितने हो गए 20। अब 20 मिनट्स में से माइनस कितना करना है, यानी कि 3 मिनट की दूरी पे है ना घड़ी की सुई, तो यहां से -3 कर देंगे, यानी कि सबसे पहले यहां से मिनट को काउंट करेंगे, जितना टोटल मिनट्स आएगा उनको लिख के इसमें जितनी भी मिनट की दूरी आगे होगा उसको प्लस या माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां से कितना आया 17। अब जो 17 आ रहा है ये, यानी कि 20 में से -3 हुआ तो कितना आया 17। अब इस 17 की मल्टीप्लाई 12/11 में कर देंगे, हमेशा और हमेशा 12/11 में ही करना है। इस 17 की मल्टीप्लाई 12/11 में कर देंगे, 12/11 में 17 की मल्टीप्लाई, यानी कि हमेशा आपको 12/11 ही लेना है यहां से, ऐसा नहीं है कि कुछ और रख दिया, हमेशा 12/11। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया, तो जब इसको हमने 12 की मल्टीप्लाई 17 में की तो आया 204 और नीचे कितना है 11, तो 11 का डिवाइड जब हम 204 में देते हैं तो इसका आता है फाइनली हम 204 में 11 का डिवाइड करते हैं, यानी 204 में 11 का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है निकल के 18 सहित 6/11। आप करके देख लेना, 204 में 11 का डिवाइड तो आएगा 18 सहित 6/11। फाइनली 18 सहित 6/11 ही इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये जो पहला वाला घंटा है वो भी साथ में लिखा जाएगा, यानी कि
4:18 सहित 6/11 पर घड़ी की सुई जो होंगी 3 मिनट की दूरी पर होगी, यानी कि घंटे की सुई से मिनट की सुई 3 मिनट की दूरी पर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से ये हो जाता है। अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा ट्रिक लगाने में, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो यहां से इसको सारा का सारा नोट डाउन कर लें, जितना भी कुछ कराया है। अब मैं कराता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ठीक। थ्री से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 6 और 7 के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे होगी? यानी आगे होगी सर, आगे का मतलब आगे होगी। आगे बोले तो क्या? अहड। अहड का मतलब होता है प्लस, यानी आगे जब भी बात करेगा प्लस और पीछे की बात करेगा तो माइनस। कहने का मतलब जो भी टोटल आएगा उसमें से 4 मिनट को प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब हमने आपको बताया था कि घड़ी की सुई, एक सुई को हमेशा 12 पे रखें, तो दूसरी सुई कहाँ रखेंगे सर? इसमें दे रखा है 6, पहला घंटा 6 है तो दूसरी सुई 6 पे रखी जाएगी, यानी कि दूसरी सुई 6 पे आ जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो यहां से जब काउंट करेंगे, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, यानी 1 2 3 4 5 6। कभी भी आपको कैसे काउंट करना है? यानी जैसे 12 और 1 के बीच में एक लाइन मार दो, 1 और 2 के बीच में एक लाइन, यानी कि इनके बीच के गैप में 5-5 मिनट काउंट करो। तो कितनी मिनट आ रही हैं? 5 10 15 20 25 और 30, टोटल आ रही हैं आपकी 30 मिनट्स। काउंट करके देख लेना, ठीक है। अब 30 में प्लस कर देंगे कितना? 4 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा टोटल कितना? 34। अब 34 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी? 12/11 में। जब 12/11 में आप 34 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कितना आएगा इसका? 408/11, यानी कि 34 की मल्टीप्लाई 12 में करने के बाद कितना आया? 408, और डिवाइड में 11 था तो 11 आ गया। जब इसका आप डिवाइड दोगे 408 में, किसका डिवाइड देंगे हम? 11 का, तो कितना आएगा? 11 3 33, बचा कितना यहां से? 7। अब यहाँ 77 बार जाएगा ना, 11 7 77, तो 11 7 77, बचा कितना? 1। तो यहां से कितना आया? 37 सही 1/11। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 6:37 सहित 1/11 मिनट, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये ऑप्शन दिया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो आपको यही लगाना है, ठीक है। यानी कि 6:37 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच, यानी कि घंटे की सुई से मिनट की सुई 4 मिनट आगे होगी। यानी कि हमेशा मिनट की सुई ही आगे पीछे होती है, घंटे की सुई की बात नहीं की जाती। ये जो मिनट की सुई है यही तो आगे पीछे दौड़ती रहती है, बहुत तेजी से दौड़ती है। घंटे की सुई तो बहुत स्लो चलती है। यानी कि हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो घंटे की सुई है वो या तो 4 मिनट आगे हो सकती है या 4 मिनट पीछे हो सकती है, ठीक है। तो यहां से आपका टाइप 3 भी क्लियर होता है। आप करके देख लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ 4 की वजह 16 लिख दीजिए, तो कैसे करोगे? अब मैं इसको रफ कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं इस 4 की जगह 14 लिख देता हूं, यानी कि 4 की जगह 14 कर दूं, तो कैसे होगा? ये यहां से, यानी 6 और 7 के बीच काउंट करना है। एक सुई को हमेशा 12 पे रखो, दूसरी सुई को पहले वाले घंटे पे रखो, हो गई। तो यहां से यहां तक जब काउंट करेंगे 5 10 15 20 25 और 30, यानी टोटल 30 मिनट आ रहा है। 30 में 14 को प्लस कर दूंगा, 30 में 14 को प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा? यहां से 4 यानी 44। जब 44 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं 12/11 की, तो टोटली कितना आएगा? यानी कि 12 की मल्टीप्लाई जब 44 में करेंगे तो करके देख लीजिए आप। जब 12 की मल्टीप्लाई हमने 44 में की तो कितना आया? 528, यानी 528। तो 528 बटे कितना हो गया? 11। जब 11 का डिवाइड हमने 528 में दिया तो कितना आया? 48 सहित, अब यहां तो 0 बच रहा है ना, रिमाइंडर है ही नहीं, तो कैसे लिखेंगे? 48 सहित 0/11, यानी कैसे आंसर आएगा इसका? लिख के दिखा देता हूं। 6:48 सहित 0/11 मिनट पर,
यानी कि 6:48 सहित 0/11 पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 14 मिनट दूरी पर होगी, यानी आगे होगी। समझे बात, आगे होगी। तो इस तरीके से टाइप 3 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। पर टाइप 3 भी यही समाप्त होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 क्वेश्चन मैंने कराए 3 क्वेश्चन ही आप करके छोड़ दें, आपको खुद से क्वेश्चन बनाने होंगे। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, यहाँ भैया जहाँ 6 और 7 लिख रहा है यहाँ आप 8 और 9 लिख लीजिए, यानी 1 घंटे का डिफरेंस करिए, यानी कि 9-10 लिख लीजिए, 11-12 लिख लीजिए। यहाँ आप जहाँ मिनट है यहाँ आप 20 मिनट लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में से कितना ही कम कर लीजिए, कितना ही ज्यादा कर लीजिए, यानी कि 0 से लेकर 60 तक मिनट लिख सकते हैं और 1 से लेकर 12 तक घंटे लिख सकते हैं, या आप 1-2 भी लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन को खुद बनाना सीखिए। जब खुद क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन भी आपको आसान लगने लगेंगे और इसको आप आसानी से सॉल्व करने लग जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, सी यू अगेन टुमारो विद नेक्स्ट ट्रिक। तो आपकी यहाँ से 3 ट्रिक क्लियर हो गई, ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ट्रिक 4 से रूबरू कराएंगे। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।